एक समय था जब इंटरनेट नहीं था, कॉल नहीं थे और मोबाइल फोन तो सपना भी नहीं था। उस वक्त एक चिट्ठी ही सब कुछ होती थी। चिट्ठी ही उम्मीद थी, चिट्ठी ही खबर, चिट्ठी ही रिश्ता। और जब ये गाना आया, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, तो हर किसी को अपना बीता हुआ कल याद आ गया। इस गाने को सुनते हुए लोगों ने सिनेमा हॉल में रोना शुरू कर दिया था। कोई अपनी मां को याद कर रहा था, कोई अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ रहा था और कोई चुपचाप सन्नाटे में डूब गया था। इस गाने की गहराई को समझने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन सुननी है। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। ये वो लाइन है जो हर प्रवासी भारतीय के दिल को छूती है, जो रोटी के पीछे परदेस गया लेकिन अपनी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ पाया। पंकज उधास की यह पहली फिल्मी प्रस्तुति थी, लेकिन ऐसी प्रस्तुति थी कि उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने ये गाना गाया नहीं, जिया। उनकी आवाज में वो सच्चाई है जो नाटक नहीं, अनुभव से आती है। एक मध्यम सुर में उठती वो पुकार, जैसे कोई बेटा चिट्ठी पढ़कर भीतर ही भीतर टूट रहा हो। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। उन्होंने जब इस गाने की रचना की तो शायद उन्हें नहीं पता था कि वो हजारों मील दूर बैठे लोगों की धड़कनों को छू लेंगे। फिल्म नाम में ये गाना उस मोड़ पर आता है जब दुबई में पंकज उधास का एक शो होता है। इसी शो में पंकज उधास इस गीत को गाते हैं। जैसे जैसे ये गीत आगे बढ़ता है, वहां हॉल में बैठे हर शख्स की आंखें भीग जाती है। वे इस गीत की एक एक लाइन को महसूस कर रहे होते हैं और स्क्रीन पर फिर जो आंसू बहते हैं वो पर्दे से निकलकर दर्शकों की आंखों में उतर जाते हैं। उस सीन में ना कोई भारी डायलॉग था, ना कोई एक्टिंग की नुमाइश। पर क्या ये गाना किसी अवार्ड लायक नहीं था? नहीं, उसे कोई अवार्ड नहीं मिला। इतना शानदार गाना, इतनी दिल को चीर देने वाली प्रस्तुति, लेकिन फिर भी कोई अवार्ड नहीं मिला। कोई ट्रॉफी नहीं, कोई मंच से तालियां नहीं, लेकिन वो तालियां हर उस मां के दिल में बजी जिसने अपने बेटे से सालों तक चिट्ठी का इंतजार किया। इस गाने ने साबित किया कि सच्ची कला अवार्ड से नहीं, एहसास से अमर होती है। आज भी जब ये गाना कहीं से बजता है तो लोग वहीं रुक जाते हैं, दिल भर आता है और यादें बह निकलती है। मुझे यकीन है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने की चिट्ठी पढ़ी होगी, जो आज भी संभाल कर रखी होगी। वो पीला पड़ा लिफाफा, उसमें टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग और उसमें छुपा एक बेशकीमती एहसास। कभी कभी तो लगता है चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, वो जज्बात की स्याही से लिखी जाती है। यही वजह है चिट्ठी आई है आज भी जिंदा है, क्योंकि ये गीत हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है, हमारे अपनेपन की। आज भी जब ये गाना बजता है तो किसी के पापा की आंखें नम हो जाती है, किसी की माँ की आवाज़ भर जाती है और किसी का बचपन फिर से दरवाजे की ओर देखने लगता है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी चिट्ठी है तो उसे फिर से खोलिए और ये गाना सुनते हुए पढ़िए। शायद आपको फिर से माँ की महक, पिता की चिंता और घर के आंगन की मिट्टी महसूस हो जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी अपनी चिट्ठियां याद आ सके। कुछ गीत वक्त से परे होते हैं और चिट्ठी आई है उन्हीं में से एक है।